देखिए टेलीग्राम जो बैन हुआ है उस पे ये इसका पॉजिटिव या नेगेटिव है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आया है, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, जो टीचर्स ने अवेलेबल कराया था वहाँ पे प्रीवियस ईयर के, या फिर जो क्वेश्चन आने के चांसेस थे, वो सब अब प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो लोग अब दूसरे साइट पे शिफ्ट किए। अब हर किसी के पास उसका एक्सेस नहीं। टेलीग्राम ऐसा था जिसपे बहुत लोग एक साथ काम कर सकते थे। और जो ये उन्होंने इसलिए बैन किया है क्योंकि नीट को स्कैम को लेकर जो पिछली बार हुआ अभी 1 महीने पहले, तो इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि अब इस बार शायद ना हो पाए। तो टेलीग्राम के अलावा जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन हाँ, पर भी सरकार को या प्रशासन को नजर बिल्कुल रखनी करना चाहिए। और वैसा भी नहीं है कि टेलीग्राम बैन हुआ है तो वो पूरी तरह से वीपीएन लगा के अभी भी यूज़ किया जा सकता है वो, या चाहिए। फिर इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी, उसको भी रद्द कर दिया है। तो क्या क्या किस तरह से देखते हैं आप इस याचिका मेरा तो ये मानना है कि अगर बैन भी हुआ हो या फिर नहीं, अगर वो ओपन भी रहता है, पेपर रद्द होना हो तो वो, अगर पेपर वो लीक होना हो तो वो फिर भी हो जाएगा। को? तो क्या रहेगा, क्या लगता है 21 तारीख को आपका पेपर है, तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी तो ठीक है, अब देखता हूँ पेपर का लेवल कैसा है, क्या होगा। पहले का पेपर लेवल कैसा था जो 1 महीने पहले था? वो तो उसका तो पेपर का लेवल बहुत इजी था, सही था पेपर। और मतलब वो कॉम्पिटिटिव नहीं लग रहा था। और इस बार? इस बार तो अब तो लग रहा है कि शायद पेपर सही हो, अच्छा, तो ठीक है, लीक बेस्ट ऑफ ना हो लक बस। आपको पेपर के थैंक यू। लिए। नीट के पेपर को देखते हो, किस तरह से समझ सकते हो आप इसको? मुझे ऐसा लगता है कि टेलीग्राम बैन करना सही डिसीजन था गवर्नमेंट का। बट इससे हुआ ये कि सिर्फ जो पीछे गलती हुई है वो छुप गई। अब इससे आने वाला खतरा तो नहीं टाल सकते। लाइक व्हाट्सएप है, डिस्कॉर्ड है, इतने सारे ऐप्स है, पेपर तो कहीं से भी लीक हो सकता है। तो जो रूट कॉज है पेपर लीक होने का, वो बंद करना चाहिए। उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। टेलीग्राम बैन करने से सिर्फ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, पर उससे पेपर लीक तो नहीं छुपेगा। ठीक है, नाम बताना आपका। निमिष उदगीर का। क्या है, पेपर को देखते हुए कितना समझ सकते हो, किस तरह से लगता है आपको कि टेलीग्राम को बैन करने से सब कुछ सही एक होगा? तरह से टेम्पररी बैन टेलीग्राम पे तो सही है, क्योंकि इससे पेपर लीक को रोका जा सकता है एक हद तक। पेपर लीक तो ऐसे भी होता ही है, मतलब जैसे देखा जाए तो दूसरे ऐप से भी हो सकता है इजीली। बट एक टेम्पररी बैन इस पे सही है, क्योंकि ज़्यादातर सोच ऐसी है कि जैसे टेलीग्राम से ही ज़्यादातर पेपर होते हैं, इसके कारण सही है। लेकिन हमें इससे मतलब पढ़ने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि इस पे जो नोट्स अवेलेबल होते हैं, इस पे जो प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल होते हैं, वो हमें एक तरह से उसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ले सकते हो आप? ले तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से इजी पड़ता था। जैसे किसी किसी का चैनल बना हुआ होता था, तो उस चैनल पे डायरेक्ट जाके सर्च करके डायरेक्ट मिल जाता था, या फिर टाइप करके मिल जाता था। तो अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए तो उसको समझने में भी टाइम लगता है, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो इसको देखते हुए टेलीग्राम सही था इस मामले में। 21 तारीख को आपका पेपर है, तैयारी कैसी है आपकी? अभी तो तैयारी बढ़िया चल रही है। मैंने पेपर दे रखे हैं, और मुझे पता चलता है रहता है जैसे कि मेरे स्कोर कितने आएंगे, या फिर क्या मैं और सुधार कर सकता हूँ, इसका मुझे पता चलता रहता है पेपर से। पहले जो पेपर दिया था वो कितना इजी लग रहा था आपको, और इस बार क्या लगता है आपको? पिछली बार वाला पेपर तो बहुत इजी था, और इस बार लगता है उससे हार्ड पेपर आने वाला है। क्योंकि ये आपको रीनीट है, ये पेपर लीक हुआ था, इसके कारण भी ऐसा मान सकते हैं कि पेपर हार्ड आएगा।